दोस्तों, अगर किसी लड़की की शादी के दिन रुखसती के वक्त उसके इकलौते भाई की लाश अगर घर पहुंचे तो जरा सोचिए क्या मंजर हुआ होगा। ऐसे ही रुला देने वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो आज से 3 महीने पहले की है। यूपी के कानपुर में रहने वाला उस्मान अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई है। उस्मान के परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसके पिता फिरोज ज़्यादातर सऊदी अरबिया में रहकर काम करते हैं और उस्मान भी एक बार सऊदी अरब जा चुका है और ये उसका दूसरा और आखिरी सफ़र था। फिरोज सऊदी अरब की एक दुकान में सुनारी का काम करता था और वहीं पर उसने अपने बेटे उस्मान को भी बुलाया था। फिरोज सऊदी अरब में ज़्यादा रहने की वजह से अरबी बहुत अच्छी बोलता था। उस्मान जब दूसरी बार सऊदी अरब गया तो उसके पिता फिरोज वहाँ से इंडिया आ गए और सऊदी अरब वापस न जाने का इरादा कर लिया। फिरोज अपने बीवी बच्चों के साथ इंडिया में रहकर वक्त बिताना चाहता था। उसको अब पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिरोज 5 वक्त का नमाजी था और ज़्यादातर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने वाला बंदा था। अब उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी, लिहाजा वो रिश्ते की तलाश कर रहा था। अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में उसको कानपुर से लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ का काम ख़त्म करके फिरोज़ अपनी बीवी के साथ बाइक पर लखनऊ से कानपुर के लिए जा रहा था। तभी कानपुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी को तो कुछ नहीं हुआ, मगर फिरोज़ ने अपनी दोनों टांगें गंवा दी। परिवार वालों ने इस बात का बहुत दुख हुआ कि फिरोज़ अब अपाहिज हो गया है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। उस्मान की तीनों बहनों में सबसे बड़ी बहन सबा का रिश्ता लखनऊ में फिक्स हो गया। लड़के वाले इंगेजमेंट के लिए जोर दे रहे थे। उनका कहना था कि इंगेजमेंट करके 3 महीने के बाद हम शादी करेंगे। मगर फिरोज़ अब ये बात सोचता था कि मैं तो अपाहिज हो चुका हूँ, सारा इंतज़ाम कैसे होगा, क्योंकि उस्मान भी सऊदी अरब में है। फिरोज़ ने अपने बेटे से फ़ोन पर बात की और सारा हाल बताया कि लड़के वाले इंगेजमेंट जल्दी करने को कह रहे हैं और 3 महीने के बाद शादी के लिए कह रहे हैं, लिहाजा कोशिश करो कि तुम जल्दी आ जाओ, वरना सारा इंतज़ाम कैसे होगा और तुम्हारे बिना शादी कैसे हो पाएगी। उस्मान बताता है, पापा यहाँ वर्कशॉप में कोई भी कारीगर मौजूद नहीं है और हम अकेले हैं, इसीलिए कफील हमको हरगिज़ आने की इजाज़त नहीं देगा। फिरोज़ को सऊदी अरबिया की मजबूरियों के बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बेटे से किसी तरह की बहस नहीं करता। उसको घर के बराबर में एक यादव जी का घर है, उनसे अच्छी बनती है। फिरोज़ यादव जी को घर बुलाता है और उनको सारी बात बताता है। यादव जी उसको तसल्ली देते हैं, कहते हैं तुम बिल्कुल परेशान ना हो, बिटिया की शादी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अगर उस्मान शादी के दिन भी आया तो भी कोई बात नहीं, हम सब मिलकर सारा काम देख लेंगे। और फिर मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार मिलकर इंगेजमेंट का इंतज़ाम करते हैं। इंगेजमेंट हो जाती है और शादी के लिए 2 महीने का समय मिलता है। वक्त बहुत तेज़ी से कटता है और शादी में 1 हफ्ता रह जाता है, मगर उस्मान नहीं आ पाता। यादव जी का पूरा परिवार सबा की शादी के लिए काम में लगा होता है। हर काम की जिम्मेदारी यादव जी के ऊपर होती है। यादव जी का छोटा बेटा और उस्मान बहुत गहरे दोस्त हैं और फिर उस्मान फ़ोन पर बताता है कि मेरा टिकट हो गया है, मैं शादी से 2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। उस्मान के आने की खबर सुनकर शादी की खुशी दुगनी हो जाती है, मगर जिस दिन सऊदी अरब से उस्मान को आना था, किसी वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और वो नहीं आ पाता।
वो फ़ोन करके ये बात अपने घर वालों को बताता है। घर वाले बात सुनकर थोड़ा सा दुखी होते हैं, मगर सोचते हैं चलो कल आ जाएगा। उस्मान दूसरे दिन फिर एयरपोर्ट पहुंचता है, मगर उसका टिकट जद्दा टू मुंबई होता है। वो मुंबई पहुंचकर घर वालों से फिर फ़ोन करता है, मैं मुंबई आ चुका हूँ, अब यहाँ से मेरी फ़्लाइट रात 11 बजे है। यादव जी अपने बेटे को उस्मान को लेने के लिए लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर भेजते हैं, क्योंकि वो उस्मान का दोस्त है। इसीलिए उस्मान ने उससे कहा था कि तुम मेरी बाइक से मुझको लेने आना, और वो बाइक लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। मौसम की खराबी की वजह से उस्मान की फ़्लाइट काफ़ी देरी से लखनऊ पहुंचती है। वो शादी का दिन ही था जब उस्मान लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर दोनों दोस्त गले मिलते हैं और उधर घर पर बड़ी बेसब्री से उस्मान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभा भी बार बार उस्मान को पूछती है। उस्मान एक गाड़ी में सामान रखवा कर अपने दोस्त को उसमें बिठाकर कानपुर के लिए रवाना करता है और खुद बाइक लेकर निकलता है। रास्ते में बाइक चलाते में कई बार उस्मान अपने घर फ़ोन करता है। घर पहुंचने की जल्दी और बाइक की रफ्तार बहुत तेज़ होने की वजह से रास्ते में एक पत्थर पहिए के नीचे आ जाता है। बाइक अनियंत्रित हो जाती है और रास्ते में लगे एक बिजली के खंभे से टकरा जाता है और आने जाने वालों की भीड़ लग जाती है। उस्मान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। पीछे सामान लेकर आ रहा उसका दोस्त रास्ते में पड़ी बाइक देखकर पहचान जाता है और फौरन गाड़ी से उतरकर देखता है। उस्मान को ऐसी हालत में देखकर वो घबरा जाता है। उस्मान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, मगर उस्मान उससे कहता है नहीं, मुझे घर जाना है। उस्मान के सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। उसका दोस्त घर फ़ोन करने के लिए कहता है तो भी उस्मान मना कर देता है। किसी तरह सबकी मदद से वो बाइक को अपने महिंद्रा पिकअप डाले में पीछे रखवाता है और आगे उस्मान को लेकर बैठ जाता है। खून ज़्यादा निकलने की वजह से उसके दोस्त के भी सारे कपड़े खून से तर हो जाते हैं। घर से चंद कदम की दूरी पर उस्मान को एक हिचकी आती है और उस्मान हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। उसका दोस्त उसको बहुत हिलाता है, आवाज़ देता है, मगर उस्मान कुछ नहीं बोलता। उस्मान के घर के करीब एक नर्सिंग होम के पास वो गाड़ी रुकवाता है और फौरन नर्सिंग होम के अंदर ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि उस्मान अब नहीं रहा। जब तक ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, उसके घर वालों तक भी बात पहुंच जाती है। उस्मान की मौत की खबर से घर में शादी का माहौल मातम में तब्दील हो जाता है और हर तरफ हंगामा होता है। वो मंजर बहुत ही दर्दनाक था, रुला देने वाला था, जब उसका पूरा परिवार उसकी मैयत से लिपट कर रो रहा था। उस दिन बहन की शादी पर भाई की लाश घर पहुंचने का मंजर सबको गमगीन कर गया।